हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने भी कुछ दिनों से न्यूज़ में ये सुन रहे होंगे कि WHO ने ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं एस्पार्टेम जैसे कि इनको बैन करने की मांग उठाई है। WHO ने बोला है कि इन सबको बैन किया जाना चाहिए। अब उसका रीज़न ये है कि एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें ये पब्लिश हुआ है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि बहुत सारे कॉमन फूड्स में आजकल यूज़ हो रहे हैं उनसे कैंसर का लिंक है। ऑल्दो लिंक बहुत वीक है लेकिन स्टिल उनसे कैंसर हो सकता है। इसलिए WHO ने बोला है कि इसको बैन किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। मैं एक अडल्ट और पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या हैं, ये किन किन फूड्स में पाए जाते हैं और WHO ने क्यों कहा है कि इसको बैन किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसमें एस्पार्टेम आता है, आपका सैक्रालेज आता है, एसिसल्फेटेम आता है और भी 2-3 होते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं 1960s या 70s से मार्केट में यूज़ में हैं। जब से ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मार्केट में आए हैं तब से इनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती रही है। जो स्टडीज़ हुई हैं, एनिमल स्टडीज़ और ह्यूमन स्टडीज़, उन सभी स्टडीज़ ने ये पाया था कि कुछ ना कुछ लिंक है कैंसर का इनके साथ। हालांकि कुछ स्टडीज़ ये भी थी कि जिन्होंने ये पाया था कि इनका कैंसर के साथ कोई लिंक नहीं है, ये कैंसर बिल्कुल नहीं कॉज करते हैं। कुछ स्टडीज़ जो पब्लिश हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि हेपेटोसेलुलर यानी कि लिवर का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, ये सब कैंसर जो हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट्स की अगर जहाँ तक बात की जाए तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स अक्सर शुगर फ्री यूज़ करते हैं। अब वो शुगर फ्री दोस्तों और कुछ नहीं, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ही होते हैं। उसमें एसिसल्फेटेम, आपका सैक्रालेज आ सकता है, एस्पार्टेम आ सकता है, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसमें पड़े होते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या करते हैं कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता नहीं है, उससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको वो खाली टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसका टेस्ट जो है वो 200 टाइम्स स्वीट होता है शुगर के कंपैरिजन में। तो अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर रहे हैं अपनी डाइट में तो आपको टेस्ट का अनुभव हो जाएगा। आपको टेस्ट में कभी डेफिसिट नहीं लगेगा कि हाँ यार, मेरे को शुगरी चीज़ें पसंद है तो मैं शुगर बिल्कुल ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो उस केस में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं काफ़ी हेल्प करते हैं कि आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं और आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं होती है और आपका वेट गेन भी नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो आप डे टू डे जो फूड कंज्यूम करते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर जो जिम जाते हैं उनमें अगर आप वो वे प्रोटीन लेते हैं तो वे प्रोटीन में दोस्तों अगर आप देखेंगे उसका बॉक्स तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है जो उसमें टेस्ट होता है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर हो गया, वेनीला फ्लेवर हो गया, एटसेट्रा फ्लेवर हो गए, वो सब दोस्तों और कुछ नहीं, बस वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ही टेस्ट होता है। उसमें भी अगर आप बॉक्स में देखेंगे तो एस्पार्टेम, किसी में एसिसल्फेटेम, किसी में सैक्रालेज, ये सब आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उन वे प्रोटीन के जो बॉक्स होते हैं उनमें देखने को मिलेगा अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों, च्युइंगम्स में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पाए जाते हैं। जो आप ब्रेकफास्ट के लिए कीलॉक्स वगैरह बना रहे हैं या स्नैक्स वगैरह बना रहे हैं उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ होता है। इसके अलावा डाइट कोक जो आप रूटीनली कंज्यूम करते हैं कुछ लोग, उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का प्रयोग होता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये सब इनफैक्ट जो आजकल जितनी भी शुगरी चीज़ें आ रही हैं, शुगरी ड्रिंक्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हर उस चीज़ में है जिसको प्रमोट किया जाता है कि शुगर नहीं है इसमें या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, उनको टेस्ट अगर आप करेंगे तो वो मीठा टेस्ट होगा और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ही होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस स्टडी की जिसने WHO को मजबूर किया ये बोलने पे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बैन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, 3 स्टडीज़ अभी रिसेंटली पब्लिश हुई हैं। तीनों स्टडीज़ ने ये लिंक किया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की ज़्यादा कंजम्पशन करने से आपको लिवर के कैंसर की रिस्क बढ़ती है। अब दोस्तों, उन्होंने लिमिट क्या सेट की है? लिमिट उन्होंने सेट की है 40 मिलीग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अगर आप इससे ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे तो आपको लिवर कैंसर या ब्रेन कैंसर का रिस्क होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई में बोलूँ दोस्तों, तो अगर आप 9 से 12 कैन डाइट कोक के रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको लिवर कैंसर का रिस्क काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग इसको नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि देखिए, 9 से 12 कैन डाइट कोक के कंज्यूम करना ये हर कोई नहीं करता है। मोस्टली हम लोग रूटीन में अगर कोई लेता भी है तो 1 या 2 कैन से ऊपर नहीं लेता है एट द मोस्ट, या अगर कोई ज़्यादा ही एडिक्ट है तो वो 4-5 कैन खाने के साथ या बीच में स्नैकिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बात है जानने वाली, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स
आजकल हर उस ड्रिंक में है, हर उस प्रोडक्ट में है जो शुगर फ्री नाम करके मार्केट होती है। तो इसलिए अगर आप कुछ और चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप डाइट कोक भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप च्युइंगम्स भी ले रहे हैं, आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं, आप अपनी ब्रेकफास्ट में स्नैक्स भी केलॉग्स वगैरह के या किसी के भी ले रहे हैं, और अगर आप जिम भी जा रहे हैं और वे प्रोटीन भी ले रहे हैं, 3-4 स्कूप भी ले रहे हैं, तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जो क्वांटिटी है आपके ब्लड में कितनी ज़्यादा हो जाएगी और आपको कितना % रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी कारणवश WHO ने ये बोला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो भी हैं इनको बैन किया जाना चाहिए, बिकॉज़ नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में हमारे पास इतने ज़्यादा आजकल खाने के मीडियम हो गए हैं और उन खानों के मीडियम में मैक्सिमम में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले होते हैं। इस कारण WHO ने बोला है कि इनको बैन किया जाना चाहिए। अब दोस्तों यही आप अप्लाई कीजिए चीज़ बच्चों पे, क्योंकि बच्चे हैं और तो उनका वेट भी कम होता है। इस वजह से अगर कोई बच्चा कंज्यूम कर रहा है डाइट कोक या कोला ड्रिंक्स, दिन में अगर 3 कैन भी वो पी लेता है, तो उसको टॉक्सिसिटी होने का और लिवर कैंसर या ब्रेन कैंसर होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है दोस्तों, क्योंकि उसकी एज कम है जिसमें उसको ये स्टार्ट किया गया आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह, और क्योंकि ये चीज़ें बहुत एडिक्टिंग होती हैं। इस कारण जो है बच्चों में ये काफ़ी देखा गया है कि अगर वो एक डाइट कोक कंज्यूम करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, तो जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो इसकी क्वांटिटी उनकी डाइट में बढ़ती जाती है। वो फिर अपने मील को भी इसी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस कारण बच्चों में काफ़ी वरी करने की ज़रूरत है हमें। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो रूटीनली बच्चों को ये दे देते हैं कि हाँ यार कुछ नहीं मिल रहा खाने को, तो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लीजिए या वो ले लीजिए या च्युइंगम्स ले लीजिए या आइसक्रीम ले लीजिए। लेकिन दोस्तों आप इमेजिन कीजिए अगर वही बच्चा ये अपनी डे टू डे लाइफ में 20 साल तक 25 साल तक भी ये कंज्यूम करेगा, और उसने ये कंज्यूम करना 5 साल से शुरू किया है, तो 20 साल तक कंज्यूम करने में उसको कितना रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जो वर्ल्ड की लीडिंग हेल्थ एजेंसीज़ हैं जैसे कि अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन, उन्होंने भी कहा है कि आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते कि आप डाइट कोक भी ले रहे हैं, आप फिर आइसक्रीम भी खा रहे हैं, आप फिर वे प्रोटीन भी ले रहे हैं। जिन जिन चीज़ों में आर्टिफिशियल स्वीटनर है आपको पहले उनका कंटेंट पढ़ना चाहिए कि उसमें कितनी क्वांटिटी में है और मेरी कितनी लिमिट है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा जाएगा दोस्तों तो आपको हेल्थ इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, देखिए क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर से वेट लॉस का इतना रिस्क नहीं होता है और वो एक आपको टेस्ट परसेप्शन भी दे रहे हैं, आपको मिठास का अनुभव भी कराते हैं वो। स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट में जो सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं कि हमें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो उनको भी काफ़ी क्रेविंग होती है कभी कभी कि हमें भी मीठा खाने को मिले या थोड़ा मिठास वाली चीज़ खाने को मिले। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप लिमिट तक रखिए। आप अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले भी रहे हैं ऑफ एनी फॉर्म, अगर आप मान लीजिए जिम गोयर हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, तो ट्राई कीजिए कि अपनी डाइट से डाइट कोक वगैरह, कोला ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह इनका बिल्कुल मिनिमम यूज़ हो। इनफैक्ट च्युइंगम्स वगैरह का भी मिनिमम यूज़ हो। अगर आप डायबिटिक हैं और शुगर फ्री टेबलेट्स यूज़ करते हैं अपनी चाय में डालने के लिए, तो मेक श्योर कीजिए कि आप कोला ड्रिंक्स या और चीज़ें जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पड़े होते हैं उनको आप अवॉइड करें। इसलिए दोस्तों जो अमेरिका की लीडिंग एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एजेंसी FDA जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जुडिशियसली आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ करना चाहिए। कुछ स्टडीज़ में कैंसर की रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर होगा ही होगा या उनको हर किसी को कैंसर होगा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्वांटिटी लिमिट करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को आप बिल्कुल ना दें। अगर आपने लेना भी है तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल लिमिट रखिए, जिससे आपको टेस्ट का भी फ़ायदा मिलता रहे और आपकी हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का क्योंकि हॉट टॉपिक बना हुआ है काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि इस बारे में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए आने वाले टाइम में भी लाते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।